साल था 1996। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तीन दोस्त स्टॉक हसन, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन अपने कॉलेज के रिसर्च प्रोजेक्ट में एक सर्च इंजन बना देते हैं जिसका नाम रखा जाता है बेकरब, जो कि एक सिंपल सा सर्च इंजन एल्गोरिदम था और इसमें काफी काम अभी भी बचा हुआ था। जबकि दूसरी तरफ साल 1994 में ही याहू लॉन्च हो चुका था और वो समय के साथ काफी एडवांस होता जा रहा था। इसीलिए स्टॉक हसन ने इस प्रोजेक्ट से एग्जिट ले लिया, लेकिन बेकरब के साथ लैरी और सर्गेई का एक अलग ही कनेक्शन बन गया था और उन्होंने अगले 2 सालों तक अपने घर के गैराज में गूगल बनाया और साल 1998 में इसका पहला प्रोटोटाइप मॉडल लॉन्च कर दिया। गूगल को शुरुआत में काफी अच्छा रिस्पांस मिला, इसीलिए लैरी और सर्गेई ने याहू को अप्रोच किया कि आप हमारा गूगल खरीद लीजिए, ज्यादा नहीं, $1 मिलियन में। लेकिन याहू ने इस ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिसके बाद इन्होंने गूगल पर फोकस करना शुरू किया और एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल डिजाइन किया। साल 2002 में ये दोनों एक बार फिर से याहू के पास गए, लेकिन पूरी कंपनी बेचने के लिए नहीं, बल्कि एक छोटे से हिस्से के बदले $3 बिलियन की फंडिंग उठाने। लेकिन याहू ने इस बार भी बेवकूफी कर दी, जिसके कुछ सालों के बाद गूगल इतना बड़ा बन गया कि इसे खरीदने का सपना भी याहू की औकात से बाहर हो गया। यही नहीं, एक समय पर फेसबुक को खरीदने के लिए भी याहू ने $2 बिलियन का ऑफर दिया था, लेकिन जब फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि हमें 2 नहीं $2.1 बिलियन चाहिए, तो याहू ने डील वापस ले ली। जिसके बाद 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को खरीदने के लिए $44.7 बिलियन की ऑफर दी थी, लेकिन याहू बोला कि भाई हम तो इससे काफी बड़े हैं, ये तो बहुत छोटी रकम है। अब कुछ साल फास्ट फॉरवर्ड करके देखें तो एक टाइम पर $125 बिलियन की वैल्यूएशन पर पहुंच चुका याहू साल 2025 में सिर्फ $5 बिलियन में बिका। याहू की इस बैक टू बैक मिस्टेक से हमें यही सीख मिलती है कि खुद को इतना भी बड़ा मत समझो कि पूरी दुनिया छोटी लगने लगे, क्योंकि ऐसा करने से इंसान अक्सर गलत डिसीजंस ले लेता है और जब ऐसे लोगों के आसपास का बना फेकनेस का बलून फूटता है तो ये पूरी तरह से डूब जाते हैं। इसीलिए इंसान हो या कंपनी, दोनों में ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता होना जरूरी है। खैर, अपनी कहानी पर वापस आए तो 26 साल पहले सिर्फ एक गैराज में फन प्रोजेक्ट के रूप में बना गूगल आज $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन के पार पहुंच चुका है। अब ये नंबर कितना बड़ा होता है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि गूगल की वैल्यूएशन दुनिया के 167 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन कैसे बना गूगल दुनिया का सबसे बड़ा टेक जायंट और गूगल की सफलता में सुंदर पिचाई का कितना रोल है, चलिए जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में। दोस्तों, सन 2000 में गूगल का सर्च इंजन तो काफी ज्यादा ट्रेंड में था। दूसरी तरफ चेन्नई के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे सुंदर पिचाई स्कॉलरशिप लेकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए अमेरिका गए, जहां एमबीए पूरा करके उन्होंने मैनेजमेंट फर्म में नौकरी करना शुरू कर दिया। तभी उनका दोस्त गूगल में जॉब करने के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन पिचाई ने उसे कहा था कि मत जा भाई, ये कंपनी डूब जाएगी, क्यों जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि पिचाई को गूगल से परेशानी थी, लेकिन सन 1998 के दौर में एक बड़ा इंटरनेट क्राइसिस आया था, जिसमें से 90% इंटरनेट कंपनीज डूब गई थी और इस क्रैश को .com बबल बस्ट भी कहा जाता है। हालांकि फिर हालात संभले और 2004 में पिचाई ने खुद गूगल में इंटरव्यू दिया और वो सेलेक्ट हो गए, जिसके बाद उन्हें गूगल सर्च टूल बार प्रोजेक्ट का हेड बना दिया गया। अब मॉडर्न जनरेशन के हमारे व्यूअर्स को ये उतना अहम नहीं लगेगा, लेकिन ये उस वक्त काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस वक्त किसी भी ब्राउजर में कोई भी डिफॉल्ट सर्च इंजन नहीं होता था। मगर सुंदर पिचाई ने अर्ली इनिशिएटिव लिया और ऐसा सर्च बार लॉन्च कर दिया कि जहां कुछ भी लिखो, इंटरनेट से उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। अब गूगल सर्च बार लॉन्च होने के 2 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सर्च बार बिंग को इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफॉल्ट सर्च इंजन बनवा दिया। लेकिन 2 साल पहले लॉन्च होने की वजह से गूगल लोगों की पहली पसंद बन चुका था और सुंदर पिचाई का आइडिया काम कर गया, यानी कि सुंदर पिचाई यहाँ पे हिट हो गए। अब आपको बता दें कि उस वक्त ब्राउजर के नाम पर मिलता था सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कछुए से भी धीमी चाल चलता था और उसने गूगल को डिफॉल्ट सर्च बार के रूप में जगह भी नहीं दी थी। ऐसे में सुंदर पिचाई बोले कि क्यों ना हम अपना ही ब्राउजर बना लें। तभी गूगल की टॉप मैनेजमेंट से किसी ने भी पिचाई पर भरोसा नहीं दिखाया, क्योंकि उस वक्त सफारी और फायरफॉक्स भी इसी रेस में काफी आगे निकल चुके थे और ब्राउजर्स के दादाजी यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ये तो कई दशकों से अपना सिक्का जमाए बैठे हुए थे। मगर उस वक्त सुंदर पर भरोसा दिखाया गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने, जिनसे ग्रीन सिग्नल मिलते ही सुंदर पिचाई ने ब्राउजर्स बनाने की अपनी स्पीड बढ़ा दी।
क्योंकि असल में वो ये काम तो 1 साल पहले ही शुरू कर चुके थे, लेकिन वो जानते थे कि भीड़ से अलग होना है तो हमें एक बेहतरीन UI यानी कि यूजर इंटरफेस बनाना पड़ेगा और ब्राउजर की स्पीड हाई रखनी पड़ेगी ताकि लोगों को वो घूमते हुए लोडिंग सर्कल्स देखकर चिढ़ ना मचे, लोगों के पेशेंस की परीक्षा ना हो। इसीलिए सुंदर ने खास करके वेब डेवलपर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया और पूछा कि एक ब्राउजर में आपको क्या चाहिए, और उनकी सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए 2008 में गूगल ने लॉन्च कर दिया गूगल क्रोम, जो कि आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। और आज इंटरनेट चलाने वाले 64% यूजर्स गूगल क्रोम ब्राउजर का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है गूगल मैप्स की। तो साल 2005 में सुंदर पिचाई को अपनी वाइफ के साथ एक रिलेटिव के घर थैंक्स गिविंग के डिनर पर जाना था, लेकिन ऑफिस में काफी काम था तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि काम करो, तुम घर से वहां पहुंचो, मैं डायरेक्टली ऑफिस से वहां आता हूं। लेकिन उस एड्रेस पर पहुंचने की कोशिश में उन्होंने एक रॉन्ग टर्न ले लिया और रास्ता भटक गए और 8 बजे की जगह 10 बजे पहुंचे। तब तक उनकी वाइफ उनका इंतजार करके थक गई थी और रूठ कर घर चली गई थी और खाना भी खत्म हो चुका था। तभी सुंदर बिना कुछ खाए अपनी ऑफिस में आए और पूरी रात बैठकर ये सोचते रहे कि जो मेरे साथ हुआ वो बाकी लोगों के साथ भी तो होता ही होगा ना, तो क्यों ना हम एक ऐसा ऐप बनाएं जो लोगों को रास्ता दिखाए। सुबह होते ही उन्होंने एक अर्जेंट बोर्ड मीटिंग बुलाई और गूगल मैप्स के आइडिया को पिच कर दिया। तभी इन्वेस्टर्स ने कहा कि यार बात तो सही कह रहा है ये बंदा, और इन्हें मिल गया ग्रीन सिग्नल। जिसके बाद उन्होंने गूगल मैप्स का पहला प्रोटोटाइप बनाकर अमेरिका में लॉन्च किया, जो कि सुपर डुपर हिट हो गया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुंदर पिचाई का वो रॉन्ग टर्न ही गूगल के लिए एक टर्निंग पॉइंट और राइट टर्न साबित हुआ, और आज दुनिया भर के आधे से ज्यादा आबादी गूगल मैप्स का इस्तेमाल करती है। इसी तरह एक और कारनामा किया था गूगल ने। ये बात है 2006 की। 2006 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सभी प्रोडक्ट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल ये सब काफी फेमस थे। तभी गूगल ने अपने गूगल डॉक्स, स्लाइड शीट्स और दर्जनों प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। अब ये प्रोडक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट जितने अच्छे तो नहीं थे, लेकिन बिल्कुल फ्री में अवेलेबल थे। इसलिए उन्होंने कई स्टार्टअप्स और आम जनता को अपनी तरफ खींचने का काम किया, लेकिन लोगों को यहाँ बनाए रखने के लिए कुछ यूनिक करना तो जरूरी था ना। तभी सुंदर पिचाई ने सोचा कि अगर मेरी प्रोजेक्ट फाइल को इंडिया में बैठा गूगल का दूसरा इंजीनियर भी देख सके और हम दोनों उस फाइल में अपना इनपुट देकर एक ही टाइम पर कोलैबोरेट होकर काम कर सकें तो यार मजा आ जाएगा। बस इसी सोच के साथ साल 2012 में जन्म हुआ गूगल ड्राइव का, जिसमें 15 GB फ्री डेटा स्टोरेज मिलता है और जिसका इस्तेमाल आप भी करते होंगे। अब दोस्तों यहाँ सुंदर पिचाई या गूगल ने कुछ नया नहीं किया, क्योंकि गूगल का सर्च इंजन, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस प्रोडक्ट्स और बाकी सभी चीजें मार्केट में पहले से ही अवेलेबल थी, लेकिन गूगल ने इन्हें यूजर्स के लिए काफी आसान बना दिया और ऊपर से फ्री भी कर दिया, जिससे करोड़ों लोग गूगल की तरफ आकर्षित होने लगे। और 2011 में गूगल ने एंड्रॉइड सिस्टम की कमान संभालकर सभी एंड्रॉइड मोबाइल्स में अपने प्रोडक्ट्स प्री इंस्टॉल करके देना शुरू कर दिया, जिसने गूगल को मार्केट में एक तरह की मोनोपोली दिलवा दी। और आज गूगल कहां पहुंच चुका है उससे हम सभी वाकिफ हैं बहुत अच्छी तरह से। दोस्तों सुंदर पिचाई के इसी तेज दिमाग और आइडिया एग्जीक्यूशन टेक्निक्स को देखकर माइक्रोसॉफ्ट काफी इंप्रेस हो गया और 2014 में बिल गेट्स सुंदर पिचाई को अपनी कंपनी का 3rd CEO बनाना चाहते थे। लेकिन इस बात की भनक लगते ही गूगल ने सुंदर पिचाई को हर साल 370 करोड़ रुपए के गूगल के स्टॉक्स देने का वादा किया, जिसके अगले साल अगस्त 2015 में उन्हें गूगल का CEO भी बना दिया गया। हालांकि उन्हें बाकी कंपनी से हमेशा बेहतरीन ऑफर्स आते रहे, लेकिन वो गूगल के साथ बने रहे, जिसके चलते 2019 में वो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट INC के भी CEO बन गए और आज उनकी एनुअल सैलरी 1850 करोड़ रुपए है और दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले वो पहले CEO हैं। तो दोस्तों आपने गूगल और सुंदर की इस सक्सेस स्टोरी से क्या सीखा और अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो ने अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की ज्वाला भड़काई हो तो जल्दी से लाइक और शेयर करके अपने बड़े भाई यानी कि मुझे सपोर्ट कीजिएगा और ऐसे ही दमदार वीडियोस देखते रहने के लिए लाइव मोटिवेट टीवी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।